नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका यस कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यस के। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वो अपना एग्ज़ाम में अच्छा करें। उसके पहले बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग के पेपर एग्ज़ाम में आता है, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस भी थोड़ा कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा वीडियो को ज़रूर समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए क्या है, ये देखिए 2024 का है, ठीक है। कक्षा 6 के लिए पूर्णांक 100 का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क का होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कोड संख्या ये दिया गया 159, ठीक है। समय 2 घंटे 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, ठीक है। तो कक्षा 6 वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक होने वाला है, ठीक है बच्चों। वैसे देखिए यहाँ पर कंपटीशन नवोदय विद्यालय के तरीके से नहीं रहता है, फिर भी कंपटीशन है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है बच्चों। माइनस मार्किंग नहीं होती है, बाद में जो छूटेगा उसको भी टिक लगा देना बच्चों, थोड़ा सा अपना विवेक का यूज करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला यहाँ पर निर्देश दिया गया है। कुल 80 प्रश्न है ना, बहुविकल्पीय द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में आपको दोनों मिल सकता है। खंड 1 में मानसिक योग्यता परीक्षण, खंड 2 में अंकगणित परीक्षा और खंड 3 में भाषा परीक्षा, ठीक है। जिसमें आपको 1 से 40 तक क्वेश्चन मानसिक योग्यता के देखने को मिल जाएगा, अंक गणित के 40 से 60 मिल जाएगा, और प्रश्न संख्या भाषा के 61 से 80 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा, आप लोग को पूरा क्लियर होगा, परेशान मत रहिएगा, धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थी भाषा के खंड में अंग्रेजी विषय का चुनाव तथा हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी विषय का चुनाव करके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ समझ लीजिए। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं समझ में आता है तो एक लोग आपके क्लास में रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर इसके बाद क्या करें, कैसे करें, ठीक। कोई भी चीज़ नहीं आएगा तो पहले पूछ ही लेना, गलती मत करना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए परीक्षा अवधि, ये चीज़ें पहले ही बता दिया गया, 2 घंटे का है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। चौथे नंबर में परीक्षा पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर लें और सुनिश्चित करें कि प्रश्न क्रमांक 1 से 80 तक सही क्रम में अंकित हैं। किसी भी त्रुटि विसंगति की स्थिति में परीक्षण पुस्तिका अपने कक्ष निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर दूसरा परीक्षण पुस्तिका ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप परीक्षण पुस्तिका पाएंगे, ठीक है, पेपर पाएंगे, तो आप चेक कर लेना कि 1 से लेके 80 तक आपको सही से सभी क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। सब चीज़ें वहाँ पर जांच कर लेना, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ पाता है तो उसको बदल के आप दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर निर्देश में लिखा हुआ है। आगे चलिए 5वें नंबर निर्देश को पढ़ेंगे। तो अभी हमने बताया कि 1.25 मार्क्स निर्धारित है एक प्रश्न के लिए, ठीक है। इस प्रश्न पुस्तिका के साथ एक उत्तर पत्रक प्रदान किया गया है जिसमें प्रश्न क्रम 1 से 80 तक अंकित है, ठीक है। अभी हमने बताया ना कि जैसे OMR मिलता है, ठीक है। OMR मिलेगा, मतलब ये पेपर भी मिलेगा और ये OMR भी मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पर जैसे ये पहला वाला है तो इसमें ABCD लिखा होगा, तो उस पर आपको ऐसे काला करना होगा, ठीक है। अभी मैं उसको और भी डिटेल से आपको बताऊंगा, OMR भर के भी सिखाऊंगा कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या के सामने उत्तर विकल्प A, B, C एवं D अंकित है ना। सही विकल्प को नीली अथवा काली स्याही के बॉल पेन से घेरें, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, यदि प्रश्न संख्या 11 का उत्तर C सही है तो उसे निम्नोक्त घेरें। तो देखो यहाँ पर ऐसे इसको घेरना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शायद दिया जाएगा घेरने के लिए, या OMR शीट दिया जाएगा, ठीक है। आपको 1 से अधिक विकल्प को घेरने पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने हमारे पास फ़ोन किया था कि सर हम अगर 2 में गलती कर देते हैं तो क्या सर हमको ये नंबर मिलेगा, क्या पूरा OMR शीट ख़राब हो जाएगी बच्चों, क्या हम फेल हो जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों,
अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका एक ही क्वेश्चन का जो है मार्क कटेगा, ऐसा नहीं पूरा OMR ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है। आगे देखिए यहाँ पर, लेकिन इसमें साफ साफ लिख दिया है क्योंकि आपको पता है कि OMR जो होता है वो मशीन से चेक होता है, ठीक है, इंसान नहीं चेक करता है। उत्तर प्रत्यक में ओवर राइटिंग, कटिंग, श्वेत, करेक्शन तरल का उपयोग तथा इरेजिंग की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, कोई ऋणात्मक प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है, मैंने पहले ही बताया, तो आप लोग पहले सही सही क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद समय कम बचा रहेगा, ये लास्ट में जो नहीं आएगा उसको भी आप टिक लगा के आइएगा, उसमें भी कम से कम 2 4 10 नंबर आपको तो मिल ही जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें है। देखिए इसके बाद है, यहाँ पर हमने ये चीज़ बता दिया, उत्तर देने हेतु केवल नीली अथवा काली स्याही के बालपेन का उपयोग करें। हमने पहले ही बता दिया है, आपको 1-2 दिन पहले ही बता दिया है कि नीला और काला बालपेन ले लेना बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ भी देखो यहाँ पर निर्देश में दिखा है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ब्लूटूथ इत्यादि का प्रयोग वर्जित है, ठीक है बच्चों। तो ये सब सारी चीज़ें मत ले जाइएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम से हो सकता है निकाला जा सकता हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कोई गलती नहीं करिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, परीक्षा समाप्त पश्चात सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रत्यक कक्ष निरीक्षक को प्रदान करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा पुस्तिका ले जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पेपर है जो बच्चों को मिलेगा, परीक्षा पुस्तिका वो ले जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो आप लोगों से एक चीज़ कहना है कि बच्चों यदि आपको पेपर मिलता है तो आप लोग जल्दी से हमारे नंबर पे फ़ोटो खींच के साफ साफ ये व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को आंसर शीट में बता सकूं, ठीक है। 7985370021 पर इस पर जल्दी से आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों समझते हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा मैथ टफ होता है इसलिए मैं मैथ के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ काफ़ी बच्चों का कठिन होता है, ठीक है, कठिन लगता है, इसलिए मैं मैथ के क्वेश्चनों की सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको देखें और ये समझ के क्लियर करें किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के आने वाला है, ठीक है बच्चों। इसी में से भी आ सकता है, इसलिए इसको जरूर पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर है, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे, तो कितना होता है 99,999, ठीक है बच्चों। इसके बाद 4 अंकों की छोटी संख्या क्या कर लो ऐसे, ठीक है, 1000 हो जाएगा 4 अंकों की छोटी संख्या। इसका अंतर तो घटा लो ऐसे 9 9 9 8 9, तो 98,999। कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? ए वाला ऑप्शन सही है कि नहीं? तो ए वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग को जो दिया जाएगा, जो आंसर देने के लिए दिया जाएगा उसी ए वाले पे ऐसे गोला कर देना होगा, या इसको आप लोग को OMR दिया जाएगा तो उस पर इस पर काला कर देना होगा, ठीक है, भर देना होगा, ठीक है। एक बच्चों मैथ में ट्रिक में बता देना चाहता हूँ। देखो जब भी कहेगा, जैसे हम कहें कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 हो जाएगा। इस तरीके से अगर कितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप क्या कर लो, उतनी बार 9 लिख लो बच्चों, ठीक है। जैसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हमने 5 बार 9 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं बच्चों कि कभी भी इस तरीके से आए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या कहेगा, जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 0 लगा दो। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 2 0 लगा दो। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 3 0 लगा दो। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 4 0 लगा दो, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों छोटी संख्या आप लोग और बड़ी संख्या कभी मत भूलना, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए बच्चों इसको मत छोड़िएगा, आसानी से इसको कर लीजिएगा, आप लोग कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना तो तेज हैं ही, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि बच्चों यहाँ पर दिया हुआ 42 नंबर में ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 42 नंबर में दिया गया है ये x डिवाइड बाई, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, x डिवाइड बाई है 12, ठीक है, वो बराबर है 7/6। तो इसमें x का मान बताना, तो इसको देखो ये भागे में है ना बच्चों, तो इसको भाग में ऐसे लिख सकते हैं x बटे 12 वो बराबर 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों, तिरछा गुणा कर लेते हैं, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करते हैं, अब ये हो जाएगा 6 का x में करेंगे तो 6 हो जाए बराबर 12 का 7 में करेंगे, ठीक है। अभी मत काटो, अभी देखो क्या करेंगे, अब ये 6 इसके साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 × 7 और बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना बच्चों। अब इसको काट लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 6 के 6 6 दूना 12, तो यहाँ पर 2 × 7 बचेगा, अर्थात कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 14 हो जाएगा ना, 14। तो x की वैल्यू क्या कोई 14 ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों डी वाला ऑप्शन 14 है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग को लगा के यहाँ पर टिक लगाना होगा, ठीक है। तो आप आराम से धैर्यपूर्वक करिएगा बच्चों, आप लोग को अच्छा होगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 35% किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि 35% दिया ना है ना, तो 35%, इसका मतलब 35 गुणे कितना हो जाएगा 1/100 होगा ना बच्चों। क्या अब देखो 35/100 क्या कोई यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, नहीं नहीं दिया गया। तो एक काम करो 5 से काटते हैं, तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7/20। क्या 7/20 कोई ऑप्शन है, 7/20 यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 168 तथा महत्तम समापवर्तक 6 हो तो तथा उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आपकी बार भी आ सकता है बच्चों, ठीक है, 2025 में भी। तो देखो यहाँ पर कह रहा है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब हमें क्या दिया गया है बच्चों, लासा दिया गया है ना, लासा कितना दिया गया है, कितना दिया गया बच्चों 168 दिया गया है ना। उसके बाद महत्तम समापवर्तक मतलब मासा दिया गया है बच्चों, ठीक है, मासा कितना दिया गया भाई 6 दिया गया ना, 6 दिया गया, तथा उनमें से एक संख्या दी गई है, एक फर्स्ट संख्या दे दी गई है बच्चों, कितना दी गई है और 24 दी गई है। तो इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब सेकेंड नंबर क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ें कह रहा है। तो आप लोग को एक फार्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो ये होता है लासा गुणे मासा और बराबर फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर होता है ना बच्चों। अब देखो लासा कितना था 168, मासा कितना बच्चों ये 6 है, उसके बाद पहली संख्या कितना दी गई 24 दी गई है और दूसरी संख्या नहीं पता, ठीक है, अज्ञात है। तो इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे ना बच्चों। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये 24 इधर गुणा में है ना, इसके साथ इधर में आएगा लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 168 गुणे 6 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा ना, बराबर सेकंड हो जाएगा ऐसे। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे काटते हैं, ये 6 के 6 हो जाएगा बच्चों, 6 चौक 24 हो जाएगा और 4 से फिर इसको काटेंगे 4 चौक 16 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर आ जा रहा है कितना आ जा रहा है 42 आ जा रहा है ना बच्चों, 42 आ जा रहा है। तो 42 क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों, 42 क्या कोई ऑप्शन है, तो देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 58 मीटर है। तो मान लेते हैं एक आयताकार खेत है ऐसे और इसकी लंबाई 58 मीटर है, ठीक है, तथा चौड़ाई 42 मीटर है, ठीक। एक व्यक्ति किनारे से होकर खेत के चारों तरफ से दौड़कर 2 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। तो आपको बच्चों क्या पूछ रहा है, ठीक है, दिमाग में कुछ आ रहा है बच्चों, आप लोग को पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है। देखो बच्चों मान लेते ये यहाँ से चलना शुरू किया ना, ऐसे गया फिर यहाँ पर गया फिर यहाँ पर गया फिर यहाँ गया, एक चक्कर मारा, तो एक चक्कर मारे की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा, ये 42 है तो ये भी 42 होगा, ठीक है। तो इन सभी को अगर जोड़ लोगे, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, फार्मूले पे नहीं बता रहा हूँ बच्चों, इन सभी को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर चाहो तो जोड़ करके करो या फार्मूले पे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक चक्कर जब लगाएगा तो
परिमाप होता है, परिमाप निकालने के लिए होता है आयत का 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी होता है ना बच्चों। तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 58 और प्लस 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 8 2 10 और 5 4 9 1 10 हो जाएगा और गुणे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। मतलब एक चक्कर मारने में कितनी दूरी लगा रहा है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में 200 मीटर लग रहा है, तो 2 चक्कर लगाने में कितना लगेगा बच्चों 400 मीटर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगना था। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि यदि -1 को उसी संख्या से 10 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना होगा। तो -1 को बच्चों अगर 10 बार गुणा करोगे, ठीक है 10 बार गुणा करोगे ऐसे -1 -1 ऐसे 10 बार लेके जाओगे तो गुणनफल कितना आएगा बच्चों। ठीक है, ये चीज़ तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो मैं जो बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, अगर -1 ठीक है कितनी बार है बच्चों 10 बार है ना, तो हम घात पे 10 लगाएंगे। और 10 कैसी संख्या है बच्चों ना, ये सम संख्या ना बच्चों। तो जब भी कभी -1 के ऊपर घात जो है सम संख्या रहेगी तो उसका आंसर बच्चों 1 आएगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना, आप लोग परीक्षा देने जा रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर -1 के घात पे जैसे होता है 11 बार गुणा करने पर, ठीक है तो अगर 11 बार होता है तो 11 कैसी संख्या है विषम संख्या बच्चों ना, विषम संख्या है। तो जब अगर -1 के घात पे विषम संख्या रहे तो उसकी वैल्यू -1 आएगी बच्चों। ठीक है, इसका ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, कभी गलती नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब भी -1 के घात पे विषम संख्या आएगी तो उसकी वैल्यू बिना कुछ सोचे समझे -1, और जब भी -1 के घात पे सम संख्या आएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पिछले बार ये पूछा गया था तो आपकी बार ये पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, -1 को उसी संख्या से 10 बार गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कह रहा है 0.9 भागा 0.3 गुणे 0.3 का मान है। काफ़ी बच्चे इसको गलत कर देंगे जल्दबाजी की वजह से। ठीक है बच्चों, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, समझ लीजिए इसको। देखो कैसे क्या करना है, 0.9 है ना बच्चों। ठीक है, भाग करना है किससे, भाग करना है किससे, यहाँ पर देखो 0.3 और गुणे कितना है 0.3 है बच्चों। अब इसका देखो पहले बच्चों इस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। तो इसको पहले 0.09 कर लेंगे बच्चों। ठीक है, जब इसको गुणा करोगे तो 0.09 आएगा। कोई 3 3 का 9, बस दिमाग मतलब बच्चों मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग पास दिमाग नहीं है, लेकिन बच्चों इस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब इतना है कि मेरी बातें अगर आपको बुरा भी लग जाती है और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर लेते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को अगर बुरा लग जाता है कोई बात नहीं, बुरा लग जाए बच्चों। ठीक है, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर लो, पास हो जाओ, अच्छे रिजल्ट आ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखें तो इसको हमने क्या करा, अब इसको देखो ये भागा में 0.9 और बटे कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा ना बच्चों। अब इसको ऐसे 10 से गुणा कर लो। ठीक है, 10 से गुणा कर लो। 10 से क्या करना पड़ेगा बच्चों 100 से गुणा करना पड़ेगा ना बच्चों, ये नीचे का 10 हटाने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। तो 9 दहाइयाँ 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों 10 आ रही है ना। तो 10 कौन सा ऑप्शन है, ये देखो डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी बच्चे इसको एक वाला भी सही कर सकते हैं, तो इसको सही से बच्चों ये डी वाला सही होगा ये। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बच्चों आ सकता है। कह रहा है 100 के 20% के 50% का मान है, तो 100 का 20% निकाल लो। तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 20/100 हो जाएगा। और फिर इसका 50% कि 50% तो 50/100 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखो ये जीरो कटा, ये कटा, ये कटा, तो कितना आ गया 5 दूना 10 आ गया बच्चों। तो इसका कितना है 10 है ना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, तो अगला वीडियो बच्चों जरूर देखिएगा। और मैं OMR और इसके जो बॉक्स मिलेगा उस पर टिक कैसे लगाना होगा उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो वीडियो को पूरा मतलब दूसरे वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इसमें।